नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्ज़ाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक एथलेटिक्स चल रहा है, जिसमें अभी तक हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये उसी कड़ी का चौथा वीडियो है। इसमें भी हम एथलेटिक्स से जुड़े ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है? फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल इज द टेक्निक ऑफ विच इवेंट? तो इसके ऑप्शन लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रिकूद या फिर शॉर्ट पुट। फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल एक टेक्निक होती है, तो आपको बताना है कि ये टेक्निक किस इवेंट में यूज होती है। वैसे मैंने आपको बताया भी है ये कि ये किस इवेंट में यूज होती है, तो जिनको भी इसका सही आंसर पता है वो अपना कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, उस पर वो ऑप्शन नोट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंची कूद। फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल हाई जंप की टेक्निक होती है। मैंने हाई जंप की सभी टेक्निक आपको पिछले वीडियो में बताई हैं शायद, क्योंकि मुझे याद है मैंने किसी वीडियो में तो फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल और बाकी सभी टेक्निक आपको हाई जंप की बताई हैं, तो इसीलिए आपको ये आंसर पता होना चाहिए था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, क्या निर्णय होगा? देयर इज अ टाई फॉर फर्स्ट प्लेस इन अ लॉन्ग जंप, बोथ ऑफ देम हैव द सेम प्रीवियस जंप, व्हाट विल बी द डिसीजन? तो इसके ऑप्शन है, दोनों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया जाएगा, दोनों को पुनः 2 कूद का मौका प्रदान किया जाएगा, दोनों को 1 कूद का मौका प्रदान किया जाएगा, या टॉस द्वारा फैसला होगा। आपको बताना है लॉन्ग जंप में फर्स्ट पोजीशन के लिए अगर टाई हो गया हो और जो उनकी पिछली कूद है वो भी बराबर हो, तो निर्णय कैसे लिया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो फील्ड इवेंट होते हैं, चाहे वो थ्रोइंग इवेंट हो चाहे वो जंपिंग इवेंट हो, दोनों में ही एक रूल अप्लाई होता है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है ट्रिपल जंप के टाई ब्रेक में। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों को 1 कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। देखिए, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो या पोल वॉल्ट हो, अगर प्रथम स्थान के लिए टाई हो जाता है और उनकी प्रीवियस कूद भी बराबर होती है तो उनको चांस दिया जाता है, और ये चांस तब तक दिया जाता है जब तक कि टाई ब्रेक ना हो जाए। इसको मैंने पिछले वीडियो में हाई जंप के टाई को ब्रेक करने के रूल में पूरा एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट, विजय सिंह चौहान किससे संबंधित है? विजय सिंह चौहान इज रिलेटेड टू हूम? तो इसके ऑप्शन डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, मैराथन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विजय सिंह चौहान किससे संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेकाथलॉन। विजय सिंह चौहान डेकाथलॉन के खिलाड़ी थे। इन्होंने 1974 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और भारत सरकार ने इनको अर्जुन अवार्ड सन 1972 में प्रदान किया। चलिए, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है कि 1974 के एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, दौड़ने की सही दिशा क्या होगी? व्हाट इज द राइट डायरेक्शन टू रन? तो इसके ऑप्शन है दाईं तरफ, बाईं तरफ, घुमावदार दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो दौड़ने की सही दिशा क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाईं तरफ। देखिए, दौड़ने की जो सही दिशा होती है वो बाएं तरफ के हाथ के साइड में होती है। जब हम ट्रैक पे भी दौड़ते हैं तो हम लेन के जितनी नज़दीक हो सकते हैं उतने नज़दीक रन करते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाएं साइड की तरफ रन करना होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। और ट्रैक में हम एंटी क्लॉकवाइज रन करते हैं और हमेशा अपने बाएं साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देके रन करते हैं, ताकि हम लेन के जितने नज़दीक हो सके उतनी नज़दीक से दौड़ें और हमें डिस्टेंस उतनी कम करनी पड़े। नेक्स्ट, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्स्टिकल इन 400 वुमेन हडल? तो इसके ऑप्शन है 0.802 मीटर, 0.910 मीटर, 0.762 मीटर, 0.842 मीटर। तो आपको बताना है जो 400 मीटर की हडल रेस होती है वुमेन के लिए, उसमें
हर्डल्स की हाइट कितनी होती है। वैसे शायद मैंने किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपको बताया भी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.762 मीटर। 400 मीटर हर्डल रेस में महिलाओं में इसकी हाइट 0.762 मीटर होती है। 400 मीटर हर्डल रेस में टोटल 10 हर्डल होती हैं। पहली हर्डल स्टार्टिंग लाइन से 45 मीटर की दूरी पर होती है और बाकी हर्डल्स एक दूसरे से 35 मीटर की दूरी पर होती हैं और जो लास्ट हर्डल होती है वो फिनिश लाइन से 40 मीटर की दूरी पर होती है। नेक्स्ट, 400 मीटर दौड़ में दूसरी लेन का स्ट्रैगर होता है। व्हाट इज द स्ट्रैगर ऑफ सेकंड लेन इन 400 मीटर रेस। तो इसके ऑप्शन है 7.14 मीटर, 7.24 मीटर, 7.34 मीटर, 7.04 मीटर। तो 400 मीटर की दौड़ में हम सेकंड लेन वाले को कितना स्ट्रैगर देते हैं। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 400 मीटर में फुल स्ट्रैगर दिया जाता है और फर्स्ट लेन का स्ट्रैगर होता है 7.04 मीटर, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको हर लेन का स्ट्रैगर बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेन से। फर्स्ट लेन में 0 मीटर का स्ट्रैगर होता है, ठीक। सेकंड लेन वाले को 7.04 मीटर का स्ट्रैगर दिया जाता है। थर्ड लेन वाला जो होता है इसको 14.71 मीटर का स्ट्रैगर दिया जाता है। फोर्थ लेन में जो होता है उसको 22.38 मीटर का स्ट्रैगर दिया जाता है। फिफ्थ लेन में 30.05 मीटर का। सिक्स लेन में 37.71 मीटर। सेवन लेन में 45.38 और एट्थ लेन में 53.05 मीटर का स्ट्रैगर दिया जाता है। ये स्ट्रैगर्स की माप है, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए क्योंकि इससे जुड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। और स्ट्रैगर निकाला कैसे जाता है तो इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। WN-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई, ये होता है स्ट्रैगर निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट, लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ लॉन्ग जंप फॉल। तो इसके ऑप्शन है 10 इंटू 2.7 मीटर, 9 इंटू 3.50 मीटर, 9 इंटू 2.75 मीटर या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो लॉन्ग जंप होती है उसकी जो पिट होती है वो कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 इंटू 2.75 मीटर। लॉन्ग जंप की जो पिट होती है उसका मेजरमेंट 9 मीटर लॉन्ग और 2.75 मीटर वाइड होता है, यानी पिट की लेंथ 9 मीटर और चौड़ाई 2.75 मीटर होती है। नेक्स्ट, स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होता है। हाउ मेनी राउंड डज द रनर हैव टू रन इन 400 मीटर ट्रैक इन स्टीपल चेज कंपटीशन। तो इसके ऑप्शन है 7.5 राउंड, 8 राउंड, 12.5 राउंड, 10 राउंड। देखिए, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि स्टीपल चेज जो होती है वो 3000 मीटर की होती है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इसके राउंड निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7.5 राउंड। स्टीपल चेज में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को 7.5 राउंड दौड़ने पड़ते हैं। इसमें 7 राउंड कंप्लीट होंगे जो 400 मीटर के होंगे और एक राउंड 200 मीटर का होगा, इसीलिए इसको 7.5 राउंड कहा जाता है। नेक्स्ट, हॉप स्टेप एंड जंप अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्हाट आर द नेम आर द हॉप स्टेप एंड जंप इवेंट नोन एज। तो इसके ऑप्शन है पोल वॉल्ट, त्रिकूद, लंबी कूद, ऊंची कूद। देखिए, हॉप स्टेप जंप अन्य किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी को ये आंसर आता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रिपल जंप। हॉप स्टेप एंड जंप ये ट्रिपल जंप में यूज होता है। नेक्स्ट, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है। व्हाट इज द लैंडिंग सेक्टर ऑफ डिस्कस थ्रो। तो इसके ऑप्शन है 35 डिग्री, 40 डिग्री, 34.92 डिग्री, 33.92 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 34.92 डिग्री। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर 34.92 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है। विच इज द ट्रैक कंपटीशन। तो इसके ऑप्शन है लंबी कूद, भाला फेंक, ऊंची कूद या फिर मैराथन।
देखिए इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इनको ज़्यादा सिंपल समझ के आप गलती ना कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैराथन। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैराथन ट्रैक पे नहीं होती है, पक्का कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैराथन की जो रेस होती है वो स्टार्ट होती है ट्रैक से और फिनिश भी होती है ट्रैक पर, ठीक है। इसीलिए ये एक ट्रैक इवेंट है। इसके अलावा बाकी एरिया जो है वो ट्रैक के बाहर ओपन में भी रन किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। और ये बात मैं इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा हूँ। ये जो अलग अलग शहरों में मैराथन ऑर्गेनाइज होती है नॉर्मली, इसकी बात नहीं है, वो तो रोड पर भी शुरू कर देते हैं। मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो मैराथन रेस होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ट्रैक से शुरू होती है और ट्रैक पर ही फिनिश होती है, इसीलिए ये ट्रैक इवेंट भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अब बढ़ते हैं आगे। पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और लैंडिंग पिट के बीच की दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक ऑफ एंड लैंडिंग पिट इन द मेल ट्रिपल जंप? तो इसके ऑप्शन है 8 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर या फिर 13 मीटर। देखिए त्रिकूद यानी ट्रिपल जंप में आपको बताना है कि जो पहला स्टेप होता है जहां से जंप लेता है खिलाड़ी, वो कितनी दूरी पर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 मीटर। लैंडिंग पिट से टेक ऑफ बोर्ड के बीच की दूरी जो है वो त्रिकूद में 13 मीटर होती है। ये मेल के लिए होती है। अगर फीमेल के लिए बात करें तो ये 11 मीटर होती है। नेक्स्ट, सीमा पुनिया किस से संबंधित हैं? व्हाट इज द सीमा पुनिया रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है 100 मीटर दौड़, 400 मीटर हडल दौड़, शॉर्ट पुट या फिर डिस्कस थ्रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्कस थ्रो। सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। देखिए एथलेटिक्स से बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्लेयर किस इवेंट को करते थे। देखिए एथलेटिक्स से तो सारे संबंधित हैं, चाहे आप पीटी उषा की बात करें, चाहे सीमा पुनिया की बात करें, चाहे कृष्णा पुनिया की बात करें, लेकिन इनके स्पेसिफिक इवेंट कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो सीमा पुनिया एक एथलीट हैं, लेकिन इनका जो इवेंट है वो है डिस्कस थ्रो। सीमा पुनिया ने 17वें एशियन गेम्स में यानी 17th एशियन गेम्स में डिस्कस थ्रो में ही गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आपको बताना है कि 17th एशियन गेम्स कब और कहां हुए थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कहां आयोजित हुई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल मैराथन रेस हेल्ड? तो इसके ऑप्शन इलाहाबाद, पुणे, कोलकाता या नई दिल्ली। वैसे इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। पहली राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पुणे में 1983 में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट, मैराथन दौड़ का नाम किस पर पड़ा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैराथन रेस? तो इसके ऑप्शन है व्यक्ति, स्थान, पैदल दौड़, रथों की दौड़। तो आपको बताना है जो मैराथन दौड़ का नाम मैराथन रेस है, जो मैराथन नाम है ये कहां से आया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थान से। मैराथन एक जगह है जहां एक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो उस जगह के नाम पे ही इस रेस का नाम पड़ा है मैराथन। नेक्स्ट, डेकाथलॉन में पॉइंट देने की सीमा होती है। इज देयर अ पॉइंट लिमिट इन डेकाथलॉन? तो इसके ऑप्शन है 1 to 1200, 1 to 1000, 5 to 1000, 1 to 2000। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 to 1200। डेकाथलॉन में ईच इवेंट में पॉइंट देने की लिमिट 1 से 1200 तक होती है। ये क्वेश्चन 2015 के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए यहाँ पर है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो डेकाथलॉन में पॉइंट देने की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन जब हम इवेंट वाइज देखते हैं तो ये 1 से 1200 तक हो सकती है। इसीलिए शायद ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, शॉर्ट पुट के वृत्त का व्यास होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल ऑफ अ शॉर्ट पुट? तो इसके ऑप्शन है 3.25 मीटर, 2.135 मीटर, 3.135 मीटर, 2.05 मीटर। तो शॉर्ट पुट का जो सर्किल होता है इसके वृत्त का व्यास कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.135 मीटर।
शॉट पुट के वृत्त का व्यास 2.135 मीटर होता है और इसके सेक्टर का एंगल 34.92 डिग्री होता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्थ व्यास 36.80 मीटर है तो एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी? इफ द रनिंग रेडियस ऑफ अ 400 मीटर ट्रैक is 36.80 मीटर, then what is the distance of the straight track? तो इसके ऑप्शन है 84.90 मीटर, 84.39 मीटर, 84.35 मीटर, 85.10 मीटर। तो अगर आपको जो स्टैंडर्ड 400 मीटर का ट्रैक होता है उसका मेजरमेंट पता है तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे लेंगे और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 84.39 मीटर। देखिए, अगर ये स्टैंडर्ड ट्रैक है तो ये जो इसकी इनर रेडियस होती है ये होती है 36.50 मीटर और जो इसकी फर्स्ट लेन की रेडियस होती है थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये होती है 36.80 मीटर, जिसको रनिंग रेडियस भी कहते हैं क्योंकि खिलाड़ी लेन के अंदर होता है। तो लेन के अंदर से ये रेडियस होती है 36.80 मीटर। तो इनडायरेक्टली उसने स्टैंडर्ड ट्रैक का मेजरमेंट पूछा है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है उसका स्ट्रेट 84.39 मीटर का होता है। तो अगर रनिंग रेडियस 36.80 मीटर है तो स्ट्रेट 34.39 मीटर होगा। नेक्स्ट, डिक फॉसबेरी जिसमें ऊंची कूद में फॉसबेरी स्टाइल की खोज की थी किस देश के हैं? डिक फॉसबेरी हु डिस्कवर्ड द फॉसबेरी स्टाइल इन हाई जंप बिलोंग टू विच कंट्री? तो इसके ऑप्शन यूएसए, इंग्लैंड, रूस या फिर फ्रांस। तो अभी मैंने आपको बताया है कि फॉसबेरी स्टाइल होता है हाई जंप में, तो ये जिनके नाम पे रखा गया है वो किस देश के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। डिक फॉसबेरी अमेरिका यानी यूएसए के एथलीट थे जिनके नाम पे फॉसबेरी स्टाइल का नाम है। नेक्स्ट, एथलेटिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया? व्हेन वाज द सिंथेटिक ट्रैक फर्स्ट यूज्ड इन एथलेटिक्स? तो इसके ऑप्शन है 1968, 1948, 1896, 1996। तो एथलेटिक में सबसे पहले सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1968 ओलंपिक्स। एथलेटिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग 1968 ओलंपिक गेम्स में हुआ था। आपको बताना है कि 1968 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। मैं ये बता देता हूँ कि 1968 के ओलंपिक्स 19th एडिशन थे ओलंपिक के। तो उम्मीद है आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस वीडियो में अब तक मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा और आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एथलेटिक के इस पार्ट में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।